हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1 है, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था। अर्थशास्त्र जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी, ऐसा प्रश्न में पूछा गया है। ऑप्शन 1 है वासुदेव, ऑप्शन 2 है कौटिल्य, ऑप्शन 3 यहाँ पर है मेगास्थनीज, ऑप्शन 4 है विशाखादत्त। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 कौटिल्य। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, सीवी चंद्रशेखर को रिक्तिस्तान में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑप्शन में नृत्य लिखे हुए हैं। तो प्रश्न में ऐसा पूछा गया है कि सीवी चंद्रशेखर को किस नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो ये पता होना चाहिए ना कि सीवी चंद्रशेखर का संबंध किस नृत्य से है, वही तो इसका आंसर होगा ना। तो यहाँ पर देखिए कि जो ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं उनमें शास्त्रीय नृत्यों के नाम लिखे हुए हैं। जैसा कि ऑप्शन 1 में लिखा हुआ है मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य, तो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है और किस राज्य का नृत्य है, नाम से ही स्पष्ट है कि मणिपुर राज्य का ये नृत्य है। ऑप्शन 2 में लिखा हुआ है कथक, कथक शास्त्रीय नृत्य है और ये किस राज्य का नृत्य है, ये उत्तर प्रदेश राज्य का नृत्य है। ऑप्शन 3 में लिखा हुआ है कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी भी शास्त्रीय नृत्य है और आंध्र प्रदेश राज्य का नृत्य है। ऑप्शन 4 में लिखा हुआ है भरतनाट्यम, भरतनाट्यम भी शास्त्रीय नृत्य है और तमिलनाडु राज्य का नृत्य है। तो यहाँ पर तो प्रश्न में पूछा गया है कि सीवी चंद्रशेखर को किस नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 भरतनाट्यम। ऑप्शन 4 यहाँ पर सही आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न में पूछा गया है कि क्षारक लाल लिटमस पत्र को रिक्त स्थान कर देता है, बैंगनी कर देता है, गुलाबी कर देता है, नीला कर देता है, पीला कर देता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि अगर लाल लिटमस पत्र पर हम क्षार को डालेंगे तो लाल लिटमस पत्र का जो कलर है वो कौन सा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। और उसी प्रकार आप ध्यान रखिए कि अम्ल के लिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि अम्ल अम्ल को अगर डाला जाता है नीले लिटमस पत्र पर तो नीले लिटमस पत्र का जो कलर है वो कौन सा हो जाता है, लाल रंग का हो जाता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि क्षारक कौन से होते हैं। क्षारक जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये क्षारक होते हैं। अम्ल के बारे में आप ध्यान रख सकते हो कि अम्ल जो है वो स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। क्षारक जो है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। तो प्रश्न में यही पूछा था कि क्षारक लाल लिटमस पत्र को क्या कर देती है, तो क्या कर देती है, नीला कर देती है। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 सही आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि निम्नलिखित राजनेताओं में से कौन जुलाई 2022 में भारत के राष्ट्रपति बने। तो यहाँ पर पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रपति कौन बने जुलाई 2022 में। तो इसका आंसर आप सभी को पता है, ऑप्शन 2 यहाँ पर सही आंसर है। द्रौपदी मुर्मू जी जुलाई 2022 में भारत के राष्ट्रपति बने। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न में पूछा है कि कौन कैबिनेट और राज्यपाल के बीच संपर्क की एकमात्र कड़ी है। कैबिनेट और राज्यपाल के बीच संपर्क की एकमात्र कड़ी कौन है। ऑप्शन 1 में लिखा हुआ है मुख्यमंत्री, ऑप्शन 2 में लिखा हुआ है राज्य लोक सेवा आयोग अध्यक्ष, ऑप्शन 3 में लिखा हुआ है महाधिवक्ता और ऑप्शन 4 में लिखा हुआ है मुख्य चुनाव आयुक्त। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री कैबिनेट और राज्यपाल के बीच संपर्क की एकमात्र कड़ी है। ऑप्शन 1 यहाँ पर सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न में पूछा गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है। ऑप्शन 1 राजस्थान, ऑप्शन 2 हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन 3 बिहार, ऑप्शन 4 उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 राजस्थान। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के राजस्थान राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारत के किस राज्य
राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है जनगणना 2011 के अनुसार? तो सबसे अधिक महिला साक्षरता दर किस राज्य में है? केरल राज्य में है। और सबसे कम किस में है? सबसे कम है राजस्थान राज्य में। तो इतना आपको ध्यान रखना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे भारत का फ्लाइंग सिख कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे भारत का फ्लाइंग सिख कहा जाता है? ऑप्शन 1 मोहिंदर सिंह, ऑप्शन 2 अजीत पाल सिंह, ऑप्शन 3 जोगिंदर सिंह, ऑप्शन 4 मिल्खा सिंह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 मिल्खा सिंह। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8। 1950-51 में सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान लगभग कितने प्रतिशत था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 11.8%। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9। प्रश्न में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबारी कवि और हर्षचरित के लेखक थे? हर्षवर्धन के दरबारी कवि और हर्षचरित पुस्तक के लेखक कौन थे? तो यहाँ पर ऑप्शन 1 में लिखा हुआ है बाणभट्ट, ऑप्शन 2 है कालिदास, ऑप्शन 3 है राजशेखर, ऑप्शन 4 है आर्यभट्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 बाणभट्ट। हर्षचरित के लेखक कौन थे? बाणभट्ट थे। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट थे। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। प्रत्येक 12 वर्ष बाद मनाया जाने वाला महामस्तक अभिषेक एक रिक्तस्थान त्योहार है। बौद्ध त्योहार है, सिख त्योहार है, हिंदू त्योहार है, जैन त्योहार है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 जैन त्योहार है।